हेलो बच्चों, एसटीडी पॉइंट विद पीके सर। तो आज मैं आप लोगों को कुछ अब चैप्टर का लास्ट है पीरियाडिक टेबल। इसमें मैं समराइज़ कर दिया हूँ शॉर्ट ट्रिक इन वन शॉट, मतलब एक शॉट में पूरा शॉर्ट ट्रिक इस पीरियाडिक टेबल का बताऊँगा 10-15 मिनट में। इसके बाद मैं जो बचे क्वेश्चन हैं पीरियाडिक टेबल के वो सॉल्व कराऊँगा। और इससे बाहर जो मेरे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं पढ़ाया हूँ, इससे बाहर पीरियाडिक टेबल में कोई क्वेश्चन आपको पूछ ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। चलिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है? एटॉमिक साइज। अगर आपको एटॉमिक साइज बतानी हो तो ये एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और नंबर ऑफ सेल, जो सेल का नंबर होता है जिसे हम पीरियड का नंबर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, जिसको हम पीरियड नंबर भी बोलते हैं, जो 7 होता है, 1 से लेकर 7 तक होता है। ठीक है बच्चों, वो एटॉमिक साइज, जैसे उस सेल का नंबर बढ़ेगा या पीरियड नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ती है। हाँ, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इससे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जबकि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो सेल का नंबर बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ये एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। ठीक है जो एक्सेप्शन एक है, बस याद रख लेना कि सेकंड ए का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है थर्ड ए से। जबकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर 1 2 3 4 5 6 7 ये बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है ड्यू टू फुल फील्ड ऑर्बिटल। और 5वें का ज़्यादा होता है 6वें से ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कारण। ठीक है बच्चों, मैंने रीजन भी बता दिया, एक्सेप्शन। ये इतने पॉइंट एग्जाम में याद करके चले जाना। ठीक, अब है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियस कैसे निकालते हैं? हमने बताया कि मोर निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना डिक्रीज होगा। बस सिंपल से। जैसे एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन के पास 3 निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास 2, तो ये सबसे 3 निगेटिव चार्ज वाले सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई रखते हैं। 2 वाले इससे कम रखते हैं, और फ्लोरीन मतलब 1 निगेटिव चार्ज वाले इससे कम। और इसके बाद न्यूट्रल वाले आते हैं, चार्जलेस, जिसके पास कोई चार्ज ना हो। फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़े हो गया तो आयनिक साइज घटेगी। ठीक है बच्चों, ये आर्डर है, हमेशा पूछा अब तक एग्जाम में, ये हर साल आया है। ये आप नीट का PY को उठा के देख लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो मिलेगा सब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर याद कर लो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब फॉन्कल BRICS, ब्रिक्स, फॉन्कल ब्रिक्स की लड़की पटी है, PTEH, बस इतना बहुत है। और सबसे लोवेस्ट जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CGM का होता है, इसीलिए कहते हैं कि CGM सबसे ज़्यादा हाईली पॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे। अगला ट्रिक क्या है? अगला है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बच्चों, अगला ट्रिक है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बच्चों, ये भी टॉप टू बॉटम आप क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बनाई गई। टॉप टू बॉटम आपका ये घटता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस एक्सेप्शन एक याद रख लेना कि सेकंड टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो थर्ड पीरियड का बढ़न मतलब वो घटना चाहिए, लेकिन थर्ड पीरियड ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से। इसका रीजन में मैंने बता दिया, क्योंकि सेकंड पीरियड का एक तो एक स्मॉल साइज होता है और दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती है सेकंड पीरियड की। ठीक है बच्चों, पहला अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालेंगे तो वो हमेशा निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम थर्ड, फोर्थ, सेकंड, इस फर्स्ट के अलावा अगर एक्सेप्ट फर्स्ट के अलावा हम सेकंड, थर्ड निकालते हैं तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। ये याद रख लेना, कभी भी आपको एसेर्शन और रीजन में पूछ सकता है। अब ग्रुप नंबर कैसे निकालें? अगर 104 दिया तो पूछेगा कौन सा ग्रुप का है, तो लास्ट के 2 या 1 डिजिट बोलोगे 4 ग्रुप का, लास्ट के 2 डिजिट। 114 का है तो 14 ग्रुप, 106 का है 6 ग्रुप, 1014 14 ग्रुप, 10116 116 का है 16 ग्रुप, 18 ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये हो गया 100 से ऊपर वालों के लिए, हमेशा अक्सर यही पूछा जाता है। और उससे नीचे वालों के लिए देख लीजिए, अगर यस ब्लॉक रहे
तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी हमेशा, 2 8 18 2 8 8 18 18 32 ये डिफरेंस है। ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको पीरियाडिक टेबल में, ये एलिमेंट का डिफरेंस है। एस ब्लॉक में 2 8 8 2 8 8 18 18 32, जबकि पी ब्लॉक में 8 18 18 32 32 8 18 18 32 32। क्योंकि आप बस एस ब्लॉक के ग्रुप के कुछ 1 से लेके 30 तक, मतलब किसी भी आपको अगर पीरियाडिक टेबल याद ना हो तो मैंने ट्रिक बनाया है, उसको याद कर लीजिएगा जाके। और 1 से लेके 30 तक एलिमेंट आपको याद हैं तो इसके बाद के एलिमेंट आसानी से इस ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको। आप किसी भी एलिमेंट को लिख लोगे। बता रहा हूँ, ये है पीरियाडिक टेबल। देखो अच्छा, ये पीरियाडिक टेबल है। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस एस ब्लॉक में क्या है, 2 8 8 18 18 32 है। तो देखो ये पहला हाइड्रोजन आता है, इसमें नहीं लिखा है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन और लिथियम में 2 का अंतर है, 2 8 8 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 18 का अंतर है, फिर 18 का अंतर है, फिर 32। 2 8 8 18 18 32 ये पूरे एस ब्लॉक के लिए 2 8 18 18 32। हमें डी ब्लॉक के लिए नहीं पूछता है। पी ब्लॉक के लिए देखो, पी ब्लॉक के लिए मैंने बोला 8 क्या था, 8 18 18 32 32, याद कर लो उसको, 8 18 18 32 32। देखो अगर आपको बोरान का याद है 5 होता है, इसके बाद का याद करने की ज़रूरत नहीं है। 8 18 18 32 32 8 18 18 32 32। ठीक है बच्चों, ये सब ट्रिक याद कर लेना, एग्ज़ाम में विद इन सेकेंड में जो होगा। और बच्चे 1-2 मिनट अपना टाइम लगाएंगे, आप विद इन सेकेंड में कर लोगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्या है। अगला पीरियाडिक टेबल में बेसिसिटी या प्रोटॉन एफिनिटी। आपको इस नाम से देगा कि बेसिसिटी बताओ या प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन के प्रति लगाओ पता क्या होती है। तो आपको अगर टॉप टू बॉटम बेसिसिटी घटती है ड्यू टू साइज बढ़ती है इसलिए। ठीक है बच्चों, साइज इंक्रीज होती है इसलिए। और लेफ्ट टू राइट भी घटती है बेसिसिटी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है बच्चों, आएगा एग्जाम में, आया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान देना आप। फिर अगला क्या है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये है आपका HF। ठीक है बच्चों, जैसे आपको बताना है कि HF है, HCl है, HBr है, HI है, AT है। ठीक है बच्चों, हेलो, HF है, HCl है, HBr है, HI है, HAT एस्टेटीन है। अगर इसके साथ सब हाइड्रोजन जुड़े हों, ठीक है बच्चों, और एसिडिटी या बेसिसिटी पूछे तो टॉप टू बॉटम मैंने बोला कि बेसिसिटी घटती है तो मतलब एसिडिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है बच्चों? देखो क्योंकि जब हम टॉप पे रहते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ इसके बहुत नज़दीक है। फिर देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ काफ़ी बढ़े। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बच्चों ऐसा होता है कि हम हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आसानी से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसका मतलब मोर एसिडिक उसे बोलते हैं जो हाइड्रोजन आसानी से रिमूव कर दे। आप पढ़ते भी हो कि हाइड्रोजन का रिमूवल कहलाता है एसिडिटी। ठीक है, हाइड्रोजन का एक्सेप्टेबल कहलाता है बेसिसिटी। तो ये हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव कर देता है, इसलिए मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है, नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। और इसी प्रकार जो ज़्यादा एसिडिक होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी उसका ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, फिक्स है, और उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ता ही है। ठीक है बच्चों, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तभी तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ठीक। लास्ट आपका है मैक्सिमम केटायन और एनायन रेशियो। लार्जर साइज अगर आपको पूछे एग्जाम में कि मैक्सिमम केटायन एनायन रेशियो क्या है, तो आप कहोगे कि लार्जर साइज, उसमें देखोगे केटायन का लार्जर साइज होना चाहिए और एनायन का स्मॉलर साइज होना चाहिए। आप पूछे कि मिनिमम केटायन और एनायन रेशियो क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि केटायन का छोटी साइज हो, इसका उल्टा हो जाए, केटायन की छोटी साइज और एनायन की बड़ी साइज हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आज आप लोगों को फाइनली जो क्वेश्चन बचे हुए हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टी के, उनको आपको कैसे ट्रिकी वे में मैंने ट्रिक बता दिया है, कैसे आसानी से हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए जो बचे हुए पार्ट है, इसके बाद सारा पीरियाडिक टेबल का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 24 तक हो गए थे।
ठीक है। 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। मैंने बोला कि प्रोटॉन एफिनिटी मतलब होता है बेसिसिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। कह रहा है कि किसकी प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, टॉप टू बॉटम पे भी घटती है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे लास्ट में आता है, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। और टॉप टू बॉटम मतलब ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये सल्फ़र है, ये आयोडीन है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये देखो टॉप टू एक पीरियड में ही है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये दोनों एक पीरियड में ही है। हम बोले कि टॉप टू बॉटम भी बेसिसिटी घटती है, तो आयोडीन का भी कम हो जाएगा, फ्लोरीन का भी कम हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट सबसे ज़्यादा ये आ रहा है। फिर बचा आपका नाइट्रोजन और सल्फ़र और नाइट्रोजन बचा। तो इसमें आप कैसे देखोगे, नाइट्रोजन 5th में आता है, लेफ्ट में 5th में आएगा, ये 6 में आएगा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर बेसिसिटी घटती है, तो ये 5th में आएगा, ये 6 में, ये लेफ्ट में ज़्यादा आ रहा है इसलिए इसकी बेसिसिटी कम होगी, इसलिए बेसिसिटी इसकी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिसिटी घटती है, टॉप टू बॉटम जाने पे भी बेसिसिटी घटती है। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 26 क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, क्या पीवाई को कह रहा है, नीट में क्या पूछा है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। कह रहा है कौन सा सबसे बेसिक ऑक्साइड, सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड है। तो मैंने बोला कि बेसिक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एल्कली मेटल के ही होते हैं। ठीक है बच्चों, एल्कली मेटल के सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होते हैं। और एल्युमिनियम मैंने बताया कि सुनो आलसी बेबू, जो आज सुबह परदेश जाना है, तो एल्युमिनियम आपका एम्फोटेरिक है, हटा दो इसको। सुबह परदेश, सुबह SB भी आ गया, एंटीमनी, ये भी एम्फोटेरिक है। ठीक है, अब बचा SC सेलेनियम और बिस्मथ। अब बच्चों देखो, अब कौन सा बेसिक है, ये बिस्मथ है कि सेलेनियम है। ये आएगा उसमें 6 ग्रुप में आएगा आपका, या 16 ग्रुप में आएगा, ऑक्सीजन फैमिली में आता है ये सेलेनियम। ठीक है बच्चों, OS उससे टीपो, सेलेनियम आपका 6 फैमिली में आएगा या 16 फैमिली में। ये आपका कहे सीता नहीं, नाइट्रोजन ये 5th फैमिली में आएगा। नाइट्रोजन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी मर जाए, सब बिके। तो ये बच्चों ये देखो, ये बिस्मथ जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी एक है कि अगर आप बेसिक कैरेक्टर देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर घटता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर घटता है। तो बच्चों इसका बिस्मथ का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सल्फ़र लेफ़्ट टू राइट में ज़्यादा आ रहा है, 6वें फैमिली में आ रहा है, ये 5वें में आ रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। वही मेरा ही रूल बार बार काम करेगा, आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे पूछा है कि pH दिया है, pH जिसका 7 से ज़्यादा होता है 14 तक, वो बेसिक कहलाता है। यहाँ पे N2O दिया है, मतलब यहाँ पे N2 Na2S दिया है, यहाँ पे Na2Se दिया है, Na2Te, मतलब नाइट्रोजन सोडियम को हटा दिया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिनियम का pH पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि टॉप टू बॉटम जाने पे pH मतलब होता है बेसिसिटी बढ़ना। ठीक है बच्चों, pH मतलब होता है एक तरह से बेसिसिटी बढ़ना, और pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी का, मतलब जितना ज़्यादा pH बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर उतना कम। तो नाइट्रोजन सब में कॉमन हटा दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेसिक कैरेक्टर सब में सेम है। अब ऑक्सीजन वाले में देखो, ऑक्सीजन सल्फर, मैंने बोला कि टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिसिटी घटती है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि बेसिक कैरेक्टर ऑक्सीजन का पहले होगा, फिर आपका सल्फ़र होगा, फिर सेलेनियम होगा, फिर टेरिनियम होगा। तो वही है, ये pH 1 वाले का होगा, फिर 2 वाले का, फिर 3 वाले का, फिर 4 वाले का। मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। आयनिक रेडियस कह रहे क्या है, आयनिक रेडियस मैंने बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे, ये भी देख लो आप, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सेल का नंबर बढ़ाओगे और सेल का नंबर जैसे बढ़ाते जाओगे और इस क्योंकि बढ़ाते जाओगे तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है नाइट्रोजन और ये प्रोटॉन होता है,
अरे सॉरी नाइट्रोजन बोले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये न्यूक्लियस बनाता है हमारा। ये न्यूक्लियस हमें बहुत अट्रैक्ट होकर खींचता है। ये खींचता है। अगर इसका पावर ज़्यादा है तो हम ये एक शील्ड तैयार कर पाता है बाहर वाला ग्रुप, तो इसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। अगर इसका पावर बहुत ज़्यादा है तो ये आयनिक रेडियाई बहुत कम होते जाता है। अगर इसका पावर कम होता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज का पावर अट्रैक्शन बहुत कम होता है तो समझ लो कि साइज बढ़ते जाती है। कैसे कम होता है? अगर ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यह ब्लॉक में न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है कम काम करता है, इसलिए साइज इसकी बड़ी होती है। एस ब्लॉक में अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर लेता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है एस ब्लॉक में, फिर पी ब्लॉक में, फिर डी ब्लॉक में, फिर एस ब्लॉक में। ठीक है बच्चों, इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताओ तो सबसे ज़्यादा एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, इसमें लगता है। एफ में सबसे कम लगता है, इसलिए एफ की साइज़ सबसे बड़ी होती है। सिंपल से बस वही दिया है कि आयनिक रेडियाई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा कम होगा आयनिक साइज उतनी बढ़ेगी। चलो अब अगला देखते हैं। फिर दिया है आपका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर। मैंने बताया कि निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा आयनिक रेडियाई उतना ज़्यादा। ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज, फिर फ्लोरीन पे, फिर देखो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। यही ऑर्डर है आपका, यही ऑर्डर यहाँ पे बी ऑप्शन में मिल गया। फिर आपका 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है? मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, ये तो पहला सही है। दूसरा क्या दिया है? अब पहला आयनाइजेशन पूछ रहा है, कार्बन, बोरान, बेरिलियम, लिथियम। कार्बन तो चौथे का सही है, एक्सेप्शन नहीं है। बोरान ये थर्ड का है, ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है। तो मैंने बोला कि थर्ड और सेकंड में हमेशा याद रखना कि एक्सेप्शन है फिफ्थ और सिक्स में, क्योंकि सेकंड वाले का आयनाइजेशन ज़्यादा होगा थर्ड वाले की अपेक्षा, क्योंकि ये फुल फिल ऑर्बिटल है। फुल फिल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाले की ज़्यादा होती है। तो ये गलत दिया ऑर्डर, तो यही रॉन्ग है। रॉन्ग पूछा है, मिल गया। अब बेसिक कैरेक्टर मैंने बताया, आप देख लो साइज से। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आपका आयनिक रेडियाई वही आपका साइज वाला काम करेगा। नीचे जाने पे ये बढ़ रहा है, देखो साइज बढ़ती है, बस आयनिक रेडियाई भी बढ़ती है। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट आयनाइजेशन, पहला आयनाइजेशन निकालना है आपको। तो ऑक्सीजन छठवें का, ये पाँचवें का, ये चौथे का, ये बोरान तीसरे का, ये दूसरे का। तो इसमें एक्सेप्शन है, और पाँचवें और छठवें में तो सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि पाँचवें छठवें में पाँचवा पहले आएगा हाफ फील्ड के कारण। फिर इसके बाद पाँचवा आएगा, फिर छठवां आएगा, फिर कार्बन आएगा चौथा, फिर दूसरा आएगा, दूसरे तीसरे में भी है, बस ये वाला ऑप्शन है। फिर 32 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे भी जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे आप एग्जाम में, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स और मेरी वीडियो सब अच्छे से देखो हो। और जो चीज़ भी ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ अच्छे से एक बार फिर से समझा दीजिए, या एक बार इसका और कुछ सवाल लगा दीजिए, मैं सब बताऊँगा आपको। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये देखिए एक ही ग्रुप का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब एक ही फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैंने बताया कि इनमें क्या एक्सेप्शन है, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। एक्सेप्शन ये है कि सेकेंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है थर्ड पीरियड से। ये थर्ड पीरियड का है बच्चों, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्या रीज़न बताया था? क्योंकि फ्लोरीन की स्मॉल साइज होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। 33 आ जाओ, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आईपी पूछा है बेरियम का और बोरान का। तो बेरियम का जाहिर सी बात है सेकेंड पीरियड का तो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। पहले में ज़्यादा बराबर दिया नहीं, दूसरे में बराबर दिया नहीं, तीसरे में कम दिया है ना, तीसरे चौथे में ज़्यादा दिया है, ठीक है, और ये कम दिया है, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्शन है कि सेकेंड ए का जो आयनिक रेडियाई होता है ज़्यादा होता है थर्ड ए से, क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। जैसे बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? ये 4 है, 1s2 2s2, ठीक है। बोरान का क्या लिखोगे? 5 है, 1s2 2s2
2p1। अब देखो, अब बच्चों ये देखो, ये इसमें दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। आप इनसे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल नहीं पाओगे, एनर्जी में बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। और यहाँ पे पी वाले में ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल कंपाउंड बना लो। ये ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल कंपाउंड बना लो। तो इसलिए इसकी बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से कम होती है। मतलब थर्ड वालों की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है सेकेंड वालों से कम होती है। मैंने 50 बार बता दिया बच्चों, इसको ध्यान देना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। अगला वीडियो बच्चों और अच्छे से आएगा, आपको परेशानी एकदम नहीं होगी। आप मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज। बस वही बच्चों, आयनिक स्पीसीज का ऑर्डर बार बार पूछा है, पहले निगेटिव फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट इन साइज। साइज में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन है? अरे बच्चों, जिसकी ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ी साइज है, ख़त्म। देखो विद इन सेकेंड में हो रहा है आपका, कुछ नहीं लगाना आपको। पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वही स्मॉलेस्ट साइज होगी, वही उसी की आयनिक रेडियाई सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसमें? ये फ्लोरीन वाले की। एमंग द मोस्ट बेसिक पूछ रहा है। बेसिक देखो ये बच्चों, जेडियन वाला एम्फोटेरिक हो गया, एल्युमिनियम एम्फोटेरिक हो गया। अब बचा ये N2O5 और MgO। अब देखो बच्चों, इन दोनों में कौन सा एस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का जो रहेगा वो मोर बेसिक होता है। एस ब्लॉक का Mg है, मैग्नीशियम है, एन जो है ये पी ब्लॉक का है, ये मोर बेसिक होता है। N2O5 ये याद रख लो कि एसिडिक होता है। ये N2O5 क्या होता है बच्चों? एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जिसमें जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लगा होता है बच्चों, ठीक है, इसमें 5 ऑक्सीजन लगा था, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है उतना ज़्यादा एसिडिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट साइज। सबसे बड़ी साइज किसकी है? बस वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि निगेटिव चार्ज जिस पे होता है उसकी सबसे बड़ी साइज होती है। आयनिक रेडियाई पूछ रहा है बार बार, आयनिक साइज, आयन लगी हुई साइज पूछ रहा है। सॉरी बच्चों। फिर 39 क्वेश्चन देख लो, फिर आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन पूछा है कि कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबके इलेक्ट्रॉन एक समान है, सबके 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज का ऑर्डर बताओ। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है उसकी साइज बड़ी होती है। 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज। तो जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ी साइज, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। ये मैंने आयनिक रेडियाई में पढ़ा चुका हूँ। फिर बच्चों, इन द पीरियडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम। बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में क्या हो रहा है? एटॉमिक वॉल्यूम में पहले तो हम मेहनत करते हैं तो पतले रहते हैं, फिर खा पी के मोटे हो जाते हैं। तो पहले तो घटेगा, पहले तो ये एटॉमिक वॉल्यूम घटेगा, फिर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर ये 1993 के थे, जब तुम पैदा नहीं हुए थे, ना हम हुए थे। 41 विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब कह रहा है कि सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में सबसे बड़ा गैप कौन सा है? अब देख लो, इसको तो मैं समझा रहा हूँ, बहुत आसान है, पर देख लो आप। ये 1s2, 2s2, 2p6, बच्चों दिख रहा है आपको? ठीक है। हाँ, 1s2p6 फिर 3s1। तो आप अगर इसमें से सेकेंड आयनाइजेशन के लिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। फर्स्ट के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, सेकेंड के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे यही बचेगा सेकेंड आयनाइजेशन के लिए आपका। और थर्ड के लिए 1s2, 2s2, 2p5 हो जाएगा। मतलब ये चला गया 0 ग्रुप से और ये चला गया 7th में चला गया। तो एक ही का डिफरेंस है, बहुत भारी डिफरेंस तो है नहीं इसमें। ऐसे ही इसमें देख लो,
इसमें देखो 3p1 अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मतलब ये पहले किस में है ये तो देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 1 13, ये 13 मतलब एल्युमिनियम है। ये एल्युमिनियम में अगर p में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये 12 बचेगा, 12 बचेगा, मतलब ये 13 से ये चला जाएगा सेकंड में, मतलब एस ब्लॉक में चला जाएगा, मतलब थर्ड से ये सेकंड में चला जाएगा। फिर सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो थर्ड के लिए तो ये फर्स्ट में चला जाएगा। तो इसमें भी एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। इसमें देख लो ये 2 2 4 2 6 10 10 2 12 2 14, ये 14 का 14 में एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 13 जो है वो सेकेंड आयनाइजेशन हो गया, और इसके बाद 13 के बाद ये 13 का हो या 3 का हो, 3 से फिर 2 में चला गया, ये भी एक ही का डिफरेंस आया। अब इसमें देख लो लास्ट वाले को 10 to 12 है, अभी तो 12 है, फर्स्ट आयनाइजेशन के लिए तो 12 बता, सेकंड के लिए 11 इलेक्ट्रॉन, 11 में मतलब 12, ये मतलब ये हो गया मैग्नीशियम। 10 2 12 12 किसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे सेकंड आयनाइजेशन के लिए तो ये फर्स्ट ग्रुप में चला जाएगा, फर्स्ट में। फिर फर्स्ट ग्रुप से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 10 फर्स्ट से सीधे 10 में चला जा रहा है, मतलब ये 0 ग्रुप में चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार पीरियोडिक टेबल को। अब ये कह रहा है कि ये आपका मैग्नीशियम था 12, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करोगे 12 आएगा, 12 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये सेकेंड आयनाइजेशन हुआ 11th, एक ही का डिफरेंस है। अब इसमें से थर्ड आयनाइजेशन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो ये सीधे चल के इतना बड़ा का डिफरेंस आएगा, ये पूरा डी ब्लॉक से ये सफ़र तय करके आएगा, यहाँ तक आ जाएगा बच्चों, इसमें चला जाएगा। इतना बड़ा इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। सब में आ रहा था 13 से लेके, मतलब थर्ड बी से लेके सेकेंड ए में, मतलब तीसरे से लेके दूसरे में जा रहा था, फिर तीसरे से लेके पहले में जा रहा था, बस इतना का डिफरेंस आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये पहले से लेके 0 में आ रहा है, ये 4th में आ रहा है। आप करके एक बार देखना, ठीक है बच्चों। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 41 एक बार मेरी तरफ से आप सॉल्व करके देखना, ठीक है बच्चों। 42 ऑन कौन सा कैरेक्टर आपका मैंने बताया बच्चों कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हमेशा इस साइड सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो पी ब्लॉक में इधर होते हैं सबसे ज़्यादा, इस सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ये वाले। क्यों? क्योंकि बच्चों ये इनके पास मिनिमम एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बच्चों, और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के पास होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही होते हैं 7th वाले, ठीक। और इसमें पूछा कि इस और जो ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट है ये सब नॉन मेटल होते हैं लगभग। तो ये पूछा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, ठीक है बच्चों। अब बेसिक वाली प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक के लिए होती है, ठीक है बच्चों। ये एस ब्लॉक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम वैल्यू ऑफ केटायन एंड एनायन रेशियो, कह रहा है सबसे कम वैल्यू केटायन और एनायन के रेशियो को कौन आएगा। मैंने बोला कि आपको ट्रिक में मैंने बताया था, क्या बताया था एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ ट्रिक। ये ट्रिक था कि मैक्सिमम केटायन एनायन रेशियो निकालना हो मैक्सिमम, तो लार्जर साइज सबसे बड़ी साइज केटायन को रखो ऊपर और एनायन की सबसे छोटी साइज रखो। अब मिनिमम निकालना हो तो केटायन की स्मॉलर साइज रखो, एनायन की लार्जर साइज रखो। जैसे देखो आप इसमें दिया है NaCl दिया है आपका KCl दिया है, MgCl2 दिया है, CsF2 दिया है। ये नया क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ। ये बच्चों देखो इसमें केटायन को ले लो तो अलग कर लो तो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, केटायन हुआ। एनायन कौन से? क्लोरीन है और फ्लोरीन है, ठीक है बच्चों। अब देखो इन पे एक चार्ज, इन पे दो चार्ज, इन पे दो चार्ज। तो सबसे बड़ा जिस पे
जो जिसे आयनिक रेडिएशन निकालते हैं, जिसमें कम पॉजिटिव चार्ज होता है सबसे ज़्यादा उसकी आयनिक रेडियाई होती है सबसे ज़्यादा, और टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा हो गया पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर इन दोनों में ये नीचे है ना तो सब कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का। ठीक है बच्चों, तो मतलब सबसे छोटी साइज आपकी मैग्नीशियम की आ गई, सबसे बड़ी साइज आपकी पोटेशियम की आ गई केटायन में। और एनायन में देख लो, तो एनायन में इसमें टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है। तो क्लोरीन की साइज सबसे बड़ी, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी हो गई। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या कहा था कि आपका मिनिमम वैल्यू केटायन एनायन का रेशियो पूछा है, तो मतलब केटायन की वैल्यू जो होती है छोटी होनी चाहिए, केटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए। तो केटायन छोटा कौन सा है बच्चों? छोटा केटा सबसे छोटा मैग्नीशियम है। अब और एनायन का बड़ा साइज लेना पड़ेगा। एनायन की बड़ी साइज कौन है? क्लोरीन है, MgCl2। ठीक है बच्चों, MgCl2 आपका ऑप्शन आएगा। सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ केटायन बटे एनायन रेशियो। ठीक है बच्चों, C बटे A रेशियो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी इसी की। अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा आपका ऑर्गेनिक का शुरू करूँगा, या आप बताना है कौन सा शुरू करूँ, या फिजिकल शुरू करूँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। बस स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी पूछा एनायन के लिए, बस आपको वही रूल लगेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला FONCl वाला रूल लगेगा, फॉन्कल। फिर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायन मोस्ट रीडली। कह रहा है कि बच्चों कि वो कौन सा एलिमेंट है ग्रुप का, वो कौन सा एलिमेंट है जो आसानी से एनायन देता है। तो बच्चों मैंने बोला कि हैलोजन फैमिली बहुत आसानी से एनायन दे देती है, इसलिए इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाती है। ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी एनायन बना लेती है, ये रीडली बना लेती है। 46 क्या है? इन द पीरियाडिक टेबल में इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, एक बात बताता हूँ कि अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती है, ये साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ती है, साइज के अनुसार ही चलता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो क्या लिखा है कि पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि साइज घटती है ना लेफ्ट टू राइट बच्चों। तो डिक्रीज इन पीरियड, इंक्रीज इन ग्रुप, बस वही मेटेलिक कैरेक्टर को याद कर लो कि एटॉमिक साइज जैसा चलता है, लेफ्ट टू राइट घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, सिंपल से। ठीक है बच्चों, और जब भी एटॉमिक नंबर बढ़े समझ लो लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटी साइज किसकी है? अब तो ये आप निकाल सकते हो, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ आपके लिए। एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करती है बच्चों? मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? घटती है, और टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक साइज बढ़ती है। ठीक है, चलो देखा जाए तो मैग्नीशियम, सोडियम, बेरियम, लिथियम, ये फर्स्ट फैमिली का, ये सेकेंड फैमिली का। ठीक है, ये लिथियम, पहले तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ती है, तो लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये दूसरे पीरियड का, ये तीसरे पीरियड का, ये यहाँ पे ये बेरियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये दूसरे पीरियड का, ये तीसरे पीरियड का। अब देखो बच्चों, लेफ़्ट टू राइट पहले तो हम लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज घटती है, तो इसका मतलब ये पहले वाले फर्स्ट ए ग्रुप का साइज सबसे बड़ी होगी, ऐसे में भी जो नीचे आएगा उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। तो बच्चों सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? सोडियम की, फिर किसकी होगी? लिथियम की। अब इन दोनों में साइज देखना है किसकी बड़ी होगी। मैंने बोला सबसे बड़ी साइज टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम एक ही फैमिली में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, तो सबसे बड़ी साइज मैग्नीशियम की, फिर बेरियम की, मतलब सबसे छोटी साइज बेरियम की आई, सबसे बड़ी साइज सोडियम की आई। अगर आपका लार्जेस्ट साइज पूछता सोडियम, स्मॉलेस्ट साइज बेरियम, ये आपका स्मॉलेस्ट साइज पूछा तो बेरियम होगा, लार्जेस्ट साइज सोडियम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ चलते हैं बच्चों। आपका PYQ पूरी ख़त्म हो गया, 47 क्वेश्चन था आपका पीरियाडिक टेबल में, पूरा ख़त्म कर लिया। अब अगला चैप्टर आपको
कोई फिजिकल का या कोई ऑर्गेनिक का लेके आऊँगा, आप कमेंट करिएगा। और इसके बाद एनसीईआरटी का वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं लगवाऊँगा। अभी तक आपके ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। आपको नीट के एग्ज़ाम में आपको 160+ मार्क लाऊंगा। ठीक है बच्चों, बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे पे भरोसा करिए। ठीक है बच्चों, चलता हूँ, बाय बाय।